hello people. So welcome back to Knowledge Joint. My name is Kajal Jain. आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास NCERT चैप्टर 2 ओके ऑफ हिस्ट्री. चलो तो शुरू करते हैं, जल्दी से अपने काम पे आते हैं. मैंने आपको बताया था व्हाट्स द फॉर्मेट कि हम पढ़ेंगे, हम पैरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं उसका जिस्ट आपको बताऊंगी और हम आगे बढ़ जाएंगे. और मैं इसके जो फैक्ट है मैंने अपने नोट्स में भी दिए हुए हैं, तो यू कैन चेक आउट ऑल दैट ऑल्सो. और अगर आपको खुद के नोट्स बनाने हैं तो आई जस्ट मैं थोड़ा सा रुकूंगी और आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है. और मैं बताती भी जाऊँगी कि इस नोट्स को कैसे बनाना है, ठीक है. दैट्स द थिंग. और अनदर थिंग कि आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे चैप्टर्स के, उसके बाद हम जाएंगे अपने चैप्टर पे कि उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है. जिससे क्या होगा, हमें ना एक एक्साइटमेंट भी रहेगी चैप्टर पढ़ने की, और एक ये भी रहेगा कि हाँ चलो हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है. एंड देन आई पोस्टेड सम ऑफ द क्वेश्चन इन द PDF, ठीक है, अबाउट द चोला एम्पायर्स एंड अदर्स. तो आप उसको जाके देख भी सकते हो. And I have also questions of NCERT just for NCERT question chapter 2. So I just also posted that, ठीक है. तो आप उससे भी पढ़ सकते हो. So मैंने आपको इतना सारा कुछ बता दिया. अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है. So let's go. चलो, तो हमारा सेकंड चैप्टर वी रीच टू किंग्स एंड किंगडम्स. तो बस वी रीच टू किंग्स एंड किंगडम्स पे आ चुके हैं. तो इसमें हमें बहुत सारे किंग्स पढ़ने पड़ेंगे और बहुत सारे किंगडम्स पढ़ने पड़ेंगे. इस बेसिकली अबाउट दी 600 और नहीं सॉरी 700, ठीक है. इस बेसिकली अबाउट दी व्हाट 700 मतलब हम AD में आ चुके हैं, 700 AD. और हमारा वही फॉर्मेट रहेगा, हम बाइफर्केट होके पढ़ेंगे, ठीक है. 3 पीढ़ी से ज़्यादा हमें किसी की पढ़नी नहीं है, बाइफर्केट होके हमें पढ़ना है कि कितना कितना लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है फॉर द इंडियन कल्चर और इंडियन मतलब इंडियन हिस्ट्री, ठीक है. दैट्स दी इट. हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना. और चलो तो आगे बढ़ते हैं. तो ये सबसे पहले हमारे पास मैप है, हमारे पास इट्स जस्ट लाइक अ बुंदेलखंडी इज केम थ्रू ऑलवेज. चलो, सो दिस इज़ द मैप, ओके. सो हम ये मैप पढ़ेंगे और मैप में बेसिकली मैं आपको ना एक कलर कोऑर्डिनेटर से कुछ करके दे दूंगी जो आपको पता चलेगा. सो पहले हम नॉर्थ इंडिया पढ़ लेते हैं, द बेसिक नॉर्थ इंडिया में 7th सेंचुरी में जो रूल कर रहे हैं वो कौन है. मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है 6th क्लास के NCERT में कौन आया है, गुज्जर प्रतिहार. कौन है गुज्जर प्रतिहार, द येलो वन, ठीक है. जस्ट जूम इट आउट, ठीक है. तो आई एम जूम इन. सो दिस इज गुज्जर प्रतिहार, ठीक है. बेसिकली इनको अगर हिंदी में पढ़ो तो ज़्यादा सही है, गुज्जर प्रतिहार, ओके. मैं प्रतिहार आज नहीं पढ़ने वाली, गुज्जर प्रतिहार. हम आगे देख लेते हैं. सो दिस इज कन्नौज, ओके. सो इनकी क्या थी, कैपिटल थी कन्नौज. हम थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे और आएंगे कहाँ पे, देखो ये. और सो हम थोड़े से वेस्ट में जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, चौहान. क्या मिलते हैं, चौहान्स, ठीक है. चौहान जो पृथ्वीराज चौहान जिनके वंशज रहे हैं वो. और मैनी मोर्स आगे जाके हम जब मुगल में पढ़ेंगे तो हमें जयसिंह भी मिलेंगे. तो वही जो राणा सांगा एक बहुत मतलब फेमस इनके किंग रहे हैं, राणा सांगा, उसी चौहान किंगडम के. चंदेल उसी से निकले. सो दिस आर द थिंग. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गुज्जर प्रतिहार के नीचे देखना. तो देखो ये साउथ में चंदेल, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं. चंदेल दिख रहा है आपको, चंदेल ये कहाँ है, चंदेल बेसिकली खजुराहो, राइट. चंदेलों की राजधानी खजुराहो ना, वो वहीं है, ठीक है, चंदेल. तो चंदेल थोड़ा सा MP, थोड़ा सा बुंदेलखंड. सो प्राइड ऑफ बुंदेलखंड इज खजुराहो, बट ओके. चलो आगे और बढ़ जाते हैं और फिर आ जाते हैं परमार. देखो ये रेड से मैंने पेंट कर दिया, परमार. ये थोड़ा सा मालवा साइड है, ठीक है, परमार. और परमार हमारे मतलब और यहाँ पे सबके साथ इन्होंने लड़ाइयाँ बहुत सारी की हैं, ठीक है. तो नॉर्थ में हमें कौन कौन से किंगडम्स मोस्टली मिल चुके हैं, तो हमें मिल चुका है कौन, चौहान, ठीक है. हमें मिल चुके हैं गुज्जर प्रतिहार, हमें मिल चुके हैं चंदेल और हमें मिल चुके हैं परमार. बट ये ना सेम टाइम पे नहीं थे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है. बेसिकली जो अभी 7th जो सेंचुरी में है वो अभी गुज्जर प्रतिहारी हैं. उसके बाद थोड़े टाइम बाद चौहान आएंगे, फिर चंदेल और परमार उन्हीं के साथ मतलब उनका उदय हो जाएगा,
ठीक है। तो अभी बेसिकली हम 7th सेंचुरी के लिए पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कौन सा, गुज्जर प्रतिहार। तो ये लिख लो आप कि जब आप लिखोगे ना अपने नोट्स में तो इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। 7th सेंचुरी, ठीक है। 7th सेंचुरी में आप इंडिया का बनाएंगे मैप, ठीक है, मेड इट, ठीक है। इंडिया का बनाएंगे मैप। यहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया में लिखोगे क्या, गुज्जर प्रतिहार। यहाँ पे आप डेक्कन में लिखोगे क्या, राष्ट्रकूट, ठीक है। साउथ में तो आपके वही चल रहे हैं, चोल, चेर और पांडे, तो वो चलते रहेंगे, ठीक है। नथिंग, कोई चेंज नहीं है उनमें, ठीक है। तो आप ऐसे नोट्स अपने बना लो, ठीक है। 7th सेंचुरी में इतना तो पता होना चाहिए कि 7th सेंचुरी में ओके दिस इज 7th सेंचुरी फॉर अस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या चल रहा है। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, और आप अभी मेरे नोट्स में भी देख सकते हो और इसी में भी देख के अगर आपको बनाना हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो, और फिर ये राष्ट्रकूट है, ठीक है। राष्ट्रकूट में कुछ और तरह से पेंट कर देते हैं, हम पेंटर बन गए आज कोई नहीं, चलो। सो राष्ट्रकूट आ गए, ठीक है। वह भारी भरकम रेड कलर से पेंट किया है हमने। ओके, सो राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट की जो कैपिटल है वो क्या है, मान्यखेट। क्या है, मान्यखेट। तो ये डेक्कन में है बेसिकली, मानखेट या मलखेट, जो भी आप इसको पढ़ना चाहो, कोई नहीं, ठीक है। हम थोड़े और साउथ में आ जाएंगे तो क्या, चोर, चेर, पांडे जो पहले थे वो अभी हैं, कुछ चेंज नहीं है उनमें। ईस्टर्न साइड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो ईस्टर्न साइड के नए चेंजेस हम देख लेते हैं, ठीक है। द मोस्टली चेंजेस इन ईस्टर्न साइड। बना लिया ना आप लोगों ने मैप, चोर, चेर, पांडे तो हो गया। राष्ट्रकूट मैंने आपको बता दिया, बीच में से 3 पार्ट कर लोगे आप इंडिया के तो वो आपको मिल जाएगा। और गुज्जर प्रतिहार वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे बना लो ना मैप, देखो मैं जस्ट मैं फिर से एक बार ही ना बना के आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आप अगर इंडिया को डिवाइड करोगे ना तो ऐसे में डिवाइड कर लो, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा सेंट्रल हो गया, ये हमारा डेक्कन हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ठीक है। मतलब जैसे ऐसे जाते जाओगे तो आपको, मतलब इंडिया, ये वैसे ज्योग्राफी डिवीजन भी है, अगर राधा आप देखो, नॉर्थ हो गया, फिर डेक्कन हो गया, और फिर साउथ हो गया। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रखता है हमारे हिस्ट्री के डिवीजन के लिए भी, ठीक है। तो मैंने आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड करके बता दिया, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। वैसे मैंने अपनी और क्लासेस में भी बताया है, ठीक है। 6th क्लास के NCERT में जब मैंने करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हाउ द बाइफ्रिकेशन और कैसे होता है। चलो आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं, तो ईस्टर्न इंडिया में हम आते हैं। तो ईस्टर्न इंडिया में आप देख रहे हो द फेमस पालाज, ठीक है। पालाज और पाल, इनके फाउंडर रहे हैं बड़ा ही कठिन नाम है भाई इनका, बड़ा ही बहुत कठिन, गोपाल पहचान ही नहीं पाओगे यार आप कहीं से कि पाल वंश के हैं। हाँ मैं बता रही हूँ गोपाल, ठीक है। तो गोपाल जी यहाँ पे ये पाल वंश के हैं, ठीक है। और हम थोड़ा सा उड़ीसा आते हैं। तो उड़ीसा में हमें 2 किंगडम्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। 2 किंगडम से वैसे एक ही थे, उसके बाद बहुत बाद में गजपति रूरल आए हैं। तो अभी हम फिलहाल यहीं देख लेते हैं। तो उड़ीसा के जो किंगडम्स हैं वो क्या है, क्या है, गंगा किंगडम, ठीक है। और गंगा किंगडम की जो राजा है ना, उन्होंने बनवाया है लिंगराज टेम्पल। तो हाउ, मतलब ठीक है, ये हिस्ट्री से यहाँ से चीज़ें जुड़ रही हैं, ठीक है। आपको कल्चर से और आर्किटेक्चर से मैं यहीं से लेते हुए जा रही हूँ कि आपको बाद में आपको पता चले कि ओके अच्छा इनका क्या क्या था। तो ये लिंगराज टेम्पल उन्होंने बनवाया है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे अगर हम आए तो हमें क्या मिलता है, आप देख रहे होगे, मैं जूम इन कर देती हूँ। ईस्टर्न चालुक्य, क्या था 6th सेंचुरी में चालुक्य थे। तो भाई भाई थे ये, और चालुक्यों के बीच में लड़ाई हो गई, तो इनने कहा नहीं भाई हम तो जा रहे ईस्ट, हमें नहीं रहना भाई यहाँ। तो बस वही यूजुअल जो आज के ज़माने में होता है, भाई भाई का झगड़ा। तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम उस घर में नहीं रहेंगे, तो भाई घर ही अलग हो गए। तो घर अलग हो गए, तो ये यहाँ पे ईस्ट में हो गए, और वो वहाँ पे वेस्ट में हो गए। तो वेस्ट के चालुक्य अलग हो गए, जो वातापी के चालुक्य हो गए। और जो ये ईस्टर्न चालुक्य हैं, ये क्या है, बेंगी के, क्या है, वेंगी, ठीक है। वेरी मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इज नेम, ठीक है। बेंगी, गोलकुंटा, राइट। ये सब ना मैं याद कराने के लिए बोल रही हूँ, ये ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है, रूल नहीं है। जैसा आपको याद करे, जैसा आपको सूट करे, प्लीज़ डू दैट।
बट क्या इतना थोड़ा सा हम क्या होते हैं कनेक्शन बना लेते हैं ना, थोड़े से हम कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बोल देते हैं ना, तो ये मतलब ये हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मैजिक क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको बोल दूं कि ईस्टर्न चालुक्य हैं बस, और मैं आगे बढ़ जाऊं, तो दैट्स नॉट my way or any other way to teach you, right? Because we are not in front of each other ना, yes right ना, तो we are not in front of each other, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मुझे कहानियाँ बनानी पड़ेंगी, आपको सुनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको वापस लाना पड़ेगा कहानियों में, तो दैट्स वाई। तो इनकी इंटरेस्टिंग जो कहानियाँ हैं वो मेरे साथ चलती जाएंगी, और आप उन कहानियों के साथ अपने नोट्स बनाना मत भूलिएगा, ठीक है? और अगर नहीं बनाने तो मेरे नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है? कोई बात नहीं। तो ये तो हो गई ईस्टर्न चालुक्य, भाई भाइयों की लड़ाई और हर जगह होती है, तो हो गई और बन गए। तो हमने देख लिया अपना पूरा क्या, लगभग 7 सेंचुरी का, मुझे 6 सेंचुरी का याद आ रही है, 7 सेंचुरी का इंडिया, ठीक है? ये हो रहा था 7 सेंचुरी के इंडिया में। एक तरफ थे नॉर्थ साइड गुज्जर, ठीक है, आज भी गुज्जर है, राइट, हरियाणा गुज्जर। तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? आई एम नॉट कॉलिंग आउट एनीवन, आई एम जस्ट हियर फॉर माई स्टूडेंट टू लर्न एंड परफॉर्म इन द एग्ज़ाम, नथिंग एल्स। चलो, तो आज भी हम गुज्जर देखते हैं, तो वही गुज्जर प्रतिहार वहीं से आते हैं, ठीक है? और चंदेल तो पता ही है सबको, खजुराहो के मंदिर, चंदेल राजा चंदेल। और फिर आ जाते हैं हमें पढ़ा ये 7 सेंचुरी का इंडिया, और हाउ लकी आई एम कि मुझे पढ़ाने का मौका मिल जाए। चलो, आई एम जस्ट रबिंग इट नॉट रबिंग इट, मतलब आई जस्ट डिलीट इट। ओके चलो, सो मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइटेड PDF भी आपको मिल जाएगी मेरे उस पर, कहाँ पे, चैनल पे। चलो, पेज कंप्लीट। तो हम ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है। पैरा में तो मैनी न्यू डायनेस्टी इमर्ज हुई हैं भाई इंडिया में 7 सेंचुरी में, जो कि मेरे सब कॉन्टिनेंट में हमारे 7th to 12th सेंचुरी तक हमारे यहाँ सस्टेन किया है उन्होंने। 7th to 12th सेंचुरी क्यों बोले, 12th सेंचुरी के बाद जो हमारे अरबी सॉरी अरब और पर्शियन लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए, और जब मुस्लिम्स की जो यहाँ पे आने शुरू हो गए, तो फिर उसके बाद चेंज हुआ, ठीक है? चेंज हुआ जब खिलजी आ गए, या फिर तो रानी आ गई, रानी, तो बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हुआ, ठीक है? तो चलो, ये चेंजेस को हम साथ में आज तो नहीं पढ़ेंगे, बाद में जरूर पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एरा। चलो, हम इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी कैसे होती है, तो बस 7 सेंचुरी में इसको ना थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ओके चलो, सो बाय 7 सेंचुरी देयर वाज अ बिग लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है? 7 सेंचुरी में क्या थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, क्योंकि जब हम गुप्तास पढ़ते हैं ना, तो गुप्तास में सामंती सिस्टम शुरू हो जाता है, ठीक है? सामंती सिस्टम का मतलब, ठीक है, वो 6 क्लास की NCERT में नहीं था, लेकिन मैं यहाँ आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ, जस्ट कि ये कॉन्टेक्स्ट आपको पता चले कि ये क्यों थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स क्यों आ गए थे इंडिया में। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स इसलिए आ गए थे इंडिया में, क्योंकि क्या था कि राजाओं को अपना राज चलाना था, तो राज चलाने के लिए कुछ लोकल पीपल चाहिए। तो लोकल पीपल कौन बनेगा, लोकल आदमी कौन बनेगा जो राजाओं से कोऑर्डिनेट भी कर सके, और यहाँ पे लोकल पीपल से भी कोऑर्डिनेट कर सके। तो दैट्स द पीपल जो वो थे, वो ये थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड या ज़मींदार, जिसको ज़मींदार गांव में भी कोऑर्डिनेट कर लेते थे, और ज़मींदार यहाँ से कुछ पैसा अपने राजा को भी दे देते थे। तो दैट्स वाई इमर्ज हुआ कि नए नए मतलब राज्य के अंदर जो सिस्टम बनाया उन्होंने, जमींदारी का जो सिस्टम आया वहाँ से, तो ये कंटिन्यू होता गया। और जब क्या हुआ कि जब राजा नहीं रहे, ठीक है, जब राजा नहीं रहे, तो वही फिर लैंडलॉर्ड उठ के आ गए, ठीक है, जो बड़े बड़े ज़मींदार की, अब तो राजा ही नहीं है, तो क्यों किसी का डर है, तो हम ही बन जाएंगे राजा। तो वही सब फिर राजा बनना शुरू हो गए। तो यही कहानी है पूरी, ठीक है? बिग लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर चीफ हैं जो डिफरेंट रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में थे। तो एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबऑर्डिनेट, ठीक है? सामंत, जो मैंने आपको बताई दिया था, सामंत, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देते हैं, तो दीज आर सामंत, तो सामंती सिस्टम, तो बेसिकली लैंडलॉर्ड्स को क्या बोला है, सामंत, ठीक है? सामंत हैं ये, ओके? तो ये जो कैटेगरी है सामंतों की, बेसिकली लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, नथिंग एल्स। तो सामंती सिस्टम हो गया।
और वर एक्सपेक्टेड टू बी ब्रिंग गिफ्ट वगैरह उनको लेके आते थे, सॉरी गिफ्ट वगैरह इनको लेके आते थे, ठीक है, किंग्स के लिए। और कोर्ट वगैरह के काम भी ये देख लेते थे, मिलिट्री पावर भी इनके पास थी, ठीक है। तो सामंतियों के पास सब था, पावर भी थी, पोजीशन भी थी, आर्मी भी थी, और मतलब कंट्रोल भी था ऑन द रीजन। तो भाई क्यों ना हम बन जाएं। तो वही है कि भाई कहाँ लोगों की एक्सप्रेशन तो बढ़ती जाती है ना, ठीक है। आज आप कुछ और बनना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं आज बनना चाहती हूँ कि भाई मैं एसडीएम बन जाऊँ, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहते हैं दुनिया में, ठीक है। तो वही है कि भाई आपकी एस्पायरेशन कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कभी मतलब अगर आपके सपने चले गए तो दुनिया ही चली गई आपकी। सो दैट्स वाई चलो, तो सामंती सिस्टम आ गया। तो सामंती सिस्टम में क्या हुआ, मिलिट्री सपोर्ट उनके पास था, सामंती सिस्टम वो पावर गेन करने लगे थे, ठीक है। तो उनने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, महासामंत, कि अब तो हम क्या हैं, महा हैं। तो जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना जब मैं आपको ये सिस्टम पढ़ा रही थी, एक मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जब आपको किसी भी चीज़ को अच्छा बताना है तो आप क्या करोगे कि मतलब जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है, कालिदास, अगर मैं ऐसे ही बोल दूं तो कालिदास आप क्या करोगे कि हाँ राइटर हैं कालिदास, लेकिन मैं बोलूँ महाकवि कालिदास, है ना। तो अपने नाम के साथ मतलब कुछ ऐसे चीज़ें ऐसी लगा दो कि अपने आप मतलब इंसान का स्ट्रेचर बढ़ जाए। तो वही है कि देखो इनने अपनी स्ट्रेचर बढ़ा दिया, महासामंत बन गए, महामंडलेश्वर बन गए, ठीक है। और जैसे जैसे ये इनने उपाधियाँ लेते चले गए, तो बस ने कहा कि अब तो भाई हम ही हम हैं। तो उसी का जो रिज़ल्ट है वो आता है डेक्कन में, कौन, राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूटों का रिज़ल्ट ऐसा है कि राष्ट्रकूट क्या थे, पहले सबऑर्डिनेट थे चालुक्य के, ठीक है। देखो ये लिखा है सबऑर्डिनेट टू चालुक्य कर्नाटका के। लेकिन में इनती सेंचुरी में क्या हुआ, दंती दुर्ग आ गए। तो कहानी ख़त्म करते हैं और लिख लेते हैं अपने नोट्स में कि दंती दुर्ग कौन है। दंती दुर्ग हैं फाउंडर, ठीक है, ये क्या है, वो ये फाउंडर हैं। ये कहानी तो ऐसी चलती जाएगी राष्ट्रकूटों की, बट ये क्या है, फाउंडर। तो लिखो दंती दुर्ग इज अ फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट। चलो हमने दंती दुर्ग भी देख लिए, जस्ट हाईलाइटेड ना, ओके। तो हमने दंती दुर्ग भी देख लिए। तो राष्ट्रकूट के चीफ बन गए और धीरे धीरे चालुक्यों को इन्होंने हरा दिया। और इन्होंने क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया, ठीक है। बेसिकली क्या था ना, लोगों को तो पता ही था ना कि ये तो भाई मतलब राजा जैसा तो है नहीं, है ना, मतलब ये तो राजा के अंदर काम करता था, तो हम इसको राजा कैसे मान लें। तो फिर वही सिस्टम शुरू हुआ जो और लोगों ने किया कि उन्होंने क्या किया, हिरण्य गर्भ, उन्होंने क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्य गर्भ यज्ञ। अब ये क्या है, तो हिरण्य गर्भ नाम में देखो क्या है, हिरण के गर्भ से, मतलब हिरण क्या होता है ना, बहुत मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बड़ा, मतलब अच्छा एक बड़ा सा जानवर और सुंदर और एकदम मतलब एस्थेटिक है उसमें, ठीक है। उसके मतलब आप देखिए, मतलब एक चीज़ कहीं से उसकी ख़राब नहीं है, ठीक है, आँखें भी सुंदर हैं, उसकी बॉडी कितनी मतलब पॉइस रहती है। तो मतलब लाइक आप कभी हिरण को देखोगे आपको लगेगा क्या, व्हाट इज़ दिस। तो वही अच्छा अपने आप को बताने के लिए उन्होंने क्या किया, हिरण्य गर्भ, कि भाई वो हिरण के गर्भ से निकले हैं, इसीलिए वो लायक हैं इन चीज़ों को बनने के लिए, इन चीज़ों को पाने के लिए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना आपको पता चलता जाएगा कि यार मतलब ये राजा बनने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे कुछ भी लगा दिया, कुछ भी परफॉर्म कर दिया और हाँ हम बन गए भाई राजा। दंती दुर्ग उन्होंने क्या परफॉर्म किया, हिरण गर्भ यज्ञ। उन्होंने कहा कि हमारा रीबर्थ हुआ है एज अस क्या, क्षत्रिय, हम क्षत्रिय पैदा हुए हैं, ठीक है, हमारा रीबर्थ हो गया है कि हम क्षत्रिय हैं, अब हम राज करने लायक हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वो पहले से क्षत्रिय नहीं थे और कुछ और थे और फिर क्षत्रिय बन गए। चलो, तो एलोरा में ना ये फिगर है, चलो एलोरा की बात ना बाद में करते हैं, ठीक है, अभी नहीं करेंगे एलोरा की बात। ये फिगर को ध्यान रखना, ये जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है, एलोरा इंपॉर्टेंट है फॉर द राष्ट्रकूटास। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड पैरा आई थिंक सो इन अदर केस द मैन एंड एंटरप्राइज फैमिली जो यूज टू मिलिट्री स्किल जिनके पास होती थी वो किंगडम ले लेते थे, ठीक है। एक ऐसे ही बहुत किंगडम बना है क्या, कदम्बा, मयूर शर्मन, ठीक है, कदम्बा मयूर शर्मन, कदम्बा किंगडम है जो मयूर शर्मन ने बनाया था, ठीक है। एक ऐसा ही किंगडम है गुज्जर प्रतिहार, ठीक है।
जिसे किसने बनाया? हरिश्चंद्र ने। उन्होंने सॉरी, गुज्जर प्रतिहार को हरिश्चंद्र ने नहीं बनाया, सॉरी, ही इज़ नॉट अ फाउंडर, बट उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ऐसे ही यज्ञ करके अपने आप को मतलब क्षत्रिय घोषित किया है। वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हमें भी क्षत्रिय बनना है। तो ऐसे कदम्बा हमारे कर्नाटक में एक किंगडम इस्टेब्लिश हो गया। गुज्जर प्रतिहार मैंने आपको बताया, गुज्जर, जाट गुज्जर, ठीक है, तो वो वहाँ पे आ गए, कहाँ? राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो ना, जाट, गुज्जर, चौहान, आज भी हमारे देखो कल्चर कैसे इन्फ्लेट हो रहा है एज अ जाति इन इंडिया ना। गुज्जर प्रतिहार, जाट, चौहान, राइट। तो देखो ये मतलब आपको ऐसे ना, आप प्रेजेंट को हिस्ट्री में, आप प्रेजेंट को हिस्ट्री में ले जाओगे, हिस्ट्री को प्रेजेंट में ले जाओगे, तभी आपका दिमाग खुलेगा। और मैं कनेक्शन आपको क्यों बता रही हूँ? बिकॉज क्योंकि कनेक्ट करके पढ़ने से ना आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। जैसे राष्ट्रकूटों ने किसको हराया? चालुक्यों को हराया। क्यों हराया? क्योंकि भाई सामंत अच्छे बड़े बन गए थे। हिरण्यगर्भ यज्ञ क्यों किया? क्योंकि भाई वो नहीं था, ठीक है, उनको क्षत्रिय बनना था, तो नहीं भाई हम तो क्षत्रिय बन गए, ठीक है। तो ये कहानी जस्ट है, कहानी, ओके। आगे बढ़ जाते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था ये देख लो भाई। न्यू किंग्स जो होते थे वो बहुत बड़ी टाइटल ले लेते। क्या मैंने आपको क्या बताया था भाई? टाइटल लेंगे, ज़रूर लेंगे, टाइटल लेंगे। तो क्या लेंगे? महाराजा धीराज, ठीक है। ये देखो, महाराजा धीराज, त्रिभुवना चक्रवर्तन। अब मैं आपको ये लिखाऊं तो ज़रूरी है ये लिखाना यार, मतलब क्या करूं मैं इसको लिखा के, है ना। तो दैट्स माई थिंग कि भाई मैं नहीं लिखाती भाई ये सब चीज़ें, ठीक है। मुझे नहीं बताना भाई किसने क्या लिया, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है भाई। उनके नाम बहुत सारे, उनने बहुत सारे ऐसे नाम लिए कि हम उनको सर को पढ़ते रहेंगे। हम नहीं पढ़ेंगे, हम होशियार बच्चे। चलो, तो ये क्या हुआ? ये सामंत के साथ अपनी पावर शेयर करते थे, ठीक है। ये क्या लिखा है? देखो, सच क्लेम्स, वो क्लेम्स तो अच्छे कर लेते थे, लेकिन सामंत के साथ अपनी पावर शेयर करते थे। एसोसिएशन जो उनके साथ पीसेंट ट्रेडर्स और ब्राह्मण के साथ इनका रहता था, उसके साथ ही काम करते थे। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन दीज स्टेट्स क्या होता था? रिसोर्स होते थे, ठीक है। प्रोड्यूस क्या होता था? तो प्रोड्यूस होता था भाई, पीसेंट होते थे, ठीक है, जो काम करते थे भाई खेती में। कैटल कीपर्स रहेंगे, ठीक है, आर्टिजन्स रहेंगे। तो क्या करते? वो सरेंडर कर देते थे अपने पार्ट से, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता था कि दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता था कि वो रेंट पे भी ज़मीनों को ले लेते थे जिनके पास ज़मीनें थी उनसे। तो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा था, इसमें ये बता रहे हैं ना वो लोग जो स्टेट के रिसोर्सेज थे। इन ईच ऑफ दिस स्टेट रिसोर्सेज वर ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। कौन कौन से रिसोर्स थे? पीसेंट से भी लेते हैं, कैटल कीपर से भी ले रहे हैं, ठीक है, और रेंट के रूप में भी जो आ रहा है उससे भी ले रहे हैं, ठीक है। ट्रेडर्स, देखो यहाँ पे रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड विद द ट्रेडर्स। तो सबसे ट्रेडर्स लेंगे, क्योंकि भाई आज ही का तो ज़माना है ना, ठीक है। आज भी हम सबसे तो लेते हैं पैसा, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तो भाई लेना पड़ेगा भाई पैसा। ये क्या बता रहे हैं? देखो, चोल के लिए बता रहे हैं कि चोल तमिलनाडु में 400 टर्म्स थे उनके पास टैक्सेस के। सोच रहे हो, 400 टर्म्स, ठीक है। 400 टर्म्स में द मोस्ट फ्रिक्वेंट मेंशन है क्या? बेटी। ये कैसे लिया जाता था? कैश में। तो हाँ, जो लिखने वाली जनता, लिख लो जल्दी तुरंत। क्या? बेटी क्या है ये फोर्स लेबर के लिए जो कैश में लिया जाता था, ठीक है। बेटी फोर्स लेबर के लिए कैश में, क्योंकि एक बार आ चुका है फोर्स लेबर का यूपीएससी में क्वेश्चन फॉर गुप्ता से। आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ द क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज, बट एक फोर्स लेबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, तो बेटी और कदम्बई क्या है? लैंड रेवेन्यू है, ठीक है। तो लिख लो, बेटी लिख लो। ये कैश में, सॉरी, टेकन नॉट इन कैश, फोर्स लेबर में लिया जाता था ये बेटी, ठीक है। आपसे का पैसे नहीं लेंगे और आपसे क्या करवाएंगे? काम करवा लेंगे। तो बेटी और कदमई,
ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू था जो लैंड के ऊपर आपको रेवेन्यू करता था। ओके, लिख लिया। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट पैरा। चलो, सो दीज वर रिसोर्सेज थे जो फाइनेंस के लिए किंग के इस्टेब्लिश करने के काम आते थे। ये क्या करते थे, जो किंग्स थे वो बहुत बड़े बड़े किंगडम्स बनवा देते, सॉरी टेम्पल्स बनवा देते थे इनके लिए। अब जब टेम्पल्स बनेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स होगा, ठीक है। वॉर भी फाइट करते थे, और ये क्या एक्विजिशन ऑफ वेल्थ भी रखते थे अपने पास। ऑफकोर्स प्लंडर की वेल्थ तो कहाँ जाएगी, तो अपने पास ही जाएगी। और लैंड को भी एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि क्या क्या ये रखते थे क्या क्या नहीं रखते थे, काम ख़त्म। तो फंक्शन क्या था, फंक्शन यूज क्या थे फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यूज़। ये क्या करते थे कि ये रिक्रूट करते थे क्या, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, ठीक है, वहाँ से बच्चों को उठा के लेके आए, ठीक है। बेसिकली हेरिडिटी सिस्टम में रखते थे। आर्मी के लिए भी यही था, ठीक है। क्लोज रिलेटिव ऑफ किंग्स हेल्ड दिस पोजीशन, तो क्लोज रिलेटिव जो किंग थे वो अपने आप में ही, तो मतलब हेरिडिटी सिस्टम चल रहा है। राजा का बेटा राजा बनेगा, वही सेना का बेटा सेनापति का बेटा सेनापति बनेगा, तो दैट्स द थिंग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है भाई रेवेन्यू कहाँ से आता था इनका, तो मैंने आपको बता दिया। ये ज़रूरी है कि बेटी जो लेते थे वो फोर्स लेबर में लेते थे, कदमी जो था वो लैंड रेवेन्यू में था, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, चैप्टर ख़त्म, लाइक ठीक है, चैप्टर ख़त्म नहीं, सॉरी, पैरा ख़त्म, और हमारा टॉपिक ख़त्म। प्रशस्तीज एंड लैंड रेवेन्यू क्या था, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, सॉरी। प्रशस्ति क्या करते थे, प्रशस्ति डिटेल कंटेन करते थे, जो क्या होती थी, ट्रू नहीं हो सकती थी, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब क्या है, हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब यही है कि प्रशंसा, ठीक है। तो वो हमेशा ट्रू नहीं रहेगी, ठीक है। ये क्या होते, रूरर जो होते थे अपने आप को डिपिक्ट करते थे। कौन सी दो प्रशस्ति के बारे में हम अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमारे 6th क्लास के एनसीईआरटी में दो प्रशस्ति बहुत फेमस रही हैं। कौन सी, एक तो समुद्रगुप्त की है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और एक जो प्रशस्ति है जो पुलकेशन की है, वो आप मुझे बताएंगे कि किसने लिखी है, ठीक है, और कौन सी है, ठीक है। वो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैंने एक बता दिया, एक आप लोग बताओगे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। दीज वर कंपोज्ड बाय द लर्न ब्राह्मण्स, ठीक है। उनके पास ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज होती थी। ओकेजनली हेल्प कर दी थी एडमिनिस्ट्रेशन में भी। कोई नहीं भाई, चलो। तो ये एक प्रशस्ति आपको दिख रही है, देखिए, अचीवमेंट ऑफ नाग भट्ट, ठीक है। तो ये आपको प्रशस्ति दिख रही है एक, जिसको अगर आप पढ़ो तो द किंग ऑफ आंध्रा, ठीक है, सिंध, विदर्भ, कलिंग, ठीक है, फेल बिफोर हिम इवन एज ही इज वाज प्रिंस, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के किंग्स हैं, सिंध के किंग्स हैं, विदर्भ के किंग्स, सब उसके सामने गिरते थे, ठीक है। जब वो कहते प्रिंस भी थे, तो देख रहे हो मतलब क्या चीज़ें लिखी जा रही हैं उनके बारे में, भले कुछ होना ना हो। तो प्रशस्ति की उसमें लिखी जाती थी, संस्कृत में लिखी जाती थी, ठीक है। और बहुत सारी जगह ग्वालियर मध्य प्रदेश में हमें आज भी मिलती है, ठीक है। और यहाँ से एक और फैक्ट याद कर लो, लिख लो या इवन मैं बता देती हूँ कि नागभट्ट कौन है, प्रतिहार किंग। ऐसे आ जाता है पता, पूछ लेते हैं कि नागभट्ट कहाँ से हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर मैचिंग में आ गया ना तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर बहुत सारे किंग ऐसे लिख दिए, नागभट्ट लिख दिया, इसके सामने उन्होंने लिख दिया कि भाई मतलब परमार से हैं, ठीक है ना। तो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेंशन है नेम, ठीक है। और कोई किंग तो मैं याद करा नहीं रही हूँ आपको, है ना। जस्ट बिकॉज मेंशन है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ना हमको कोशिश होना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो दीज आर कॉपर प्लेट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, कॉपर की प्लेट्स हैं जिसपे क्या है, रिकॉर्ड्स हैं ऑफ चोलास के रिकॉर्ड हैं, जिसमें उन्होंने क्या लोगों को ज़मीनें दी हैं। देखो आप, ये जूम करूँगी ना मैं, देखो ये तमिल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखो विजय चोलास के रिकॉर्ड हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने लैंड ग्रांट जिनको दिए हैं उसके बारे में चीज़ें लिखी गई, ठीक है। तो अभी यहीं पे आने वाला है कौन कौन से नाम के इनके लैंड ग्रांट हैं, वो आपको नोट करने पड़ेंगे। चलो तो हम आ जाते हैं आगे। किंग्स क्या होते थे, वो ब्राह्मण्स को ग्रांट देते थे लैंड का, ठीक है।
और ये रिकॉर्ड होते थे कॉपर प्लेट्स में, जिसके ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये है। अब क्या है, तो क्या क्या दिया जाता था लैंड में, ठीक है, एक ब्राह्मण को क्या क्या देते थे वो लैंड में। बाउंड्रीज डिमार्केट कर दी, ठीक है, प्लांट बुशेस वगैरह उनको दे दिए, ठीक है, बढ़िया जहाँ पे ट्रीज होते थे, वाटरलैंड्स गार्डन वगैरह सब होते थे वहाँ पे, ठीक है। क्या लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है, वो टैक्सेस वो भी कलेक्ट करवा देते। तो देख रहे हो मतलब कितनी ताकत। आप उनको लैंड दे दिया, वहाँ से वो टैक्स भी लेंगे, ठीक है, वो ज़मीनों के जो उसकी चीज़ों को खाएंगे भी, उसके जो लोग होंगे उस ज़मीन के, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, वो उसमें खेती करेंगे, उनको पैसे देंगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग। तो बहुत कुछ मिलता था राजा की तरफ से। आगे बढ़ जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है हमको याद करना और पूरा पढ़ना। 12th सेंचुरी संस्कृत पोएम कंटेन हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर द कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर में कश्मीर के जो किंग्स थे उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, जिसको किसने लिखा है, कल्हण ने। कल्हण, इसको क्या बोलते हैं, राज तरंगिणी, ठीक है, नाम आ गया है देखो, कल्हण। इट वॉज कंपोज बाय द ऑथर राज तरंगिणी, ठीक है, जिसमें उन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्सेस का यूज़ किया है, ठीक है। टू राइट हिज अकाउंट अनलाइक राइटर्स ऑफ प्रशस्ति ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स। तो इन्होंने क्या क्रिटिकली एवेल्यूएट की हैं चीज़ें, ठीक है, इन्हें प्रशस्ति ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हैं, प्रशंसा नहीं लिखी है, इन्हें क्रिटिकली इवेल्यूएट की हैं चीज़ें। तो दैट इज़ द कल्हण फॉर यू, ठीक है। यहाँ इनकी बुक का नाम नहीं लिखा है, तो आप लोग प्लीज़ बुक का नाम नोट कर लें जहाँ आप बुक्स जो लिखते आ रहे हो, ठीक है। जहाँ आप 6 की NCERT में मैंने बुक्स बताई थी, कालिदास की बुक्स बताई थी, पंचसिद्धिका उसकी बताई थी, मैंने बहुत सारी बुक्स आपको बताई हैं, ठीक है। तो उसी जगह पे एक बुक और नोट कर लो, कल्हण की राजतरंगिणी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो वॉरफेयर एंड वेल्थ। तो वॉरफेयर एंड वेल्थ का क्या था कि भाई जहाँ जहाँ से लूटेंगे वहाँ वहाँ से उनको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली में। सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पालास फॉट टू कंट्रोल कन्नौज। अब क्या था कि यार हर किसी को एस्पायरेशन होती है ना यार कि हम दिल्ली पहुंच जाएं, है ना। आज भी हर पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं, वो उनको लगता है कि यार दिल्ली में ना, मतलब दिल्ली से ही होगा, राज होगा। तो नॉर्थ इंडिया एक ऐसा एस्पायर वो रहा है ना हमेशा की। तो मैं क्या बता रही थी कि सबको ना एस्पायरेशन रहती है कि दिल्ली में जाएं और दिल्ली से राज करें, ठीक है। तो जैसे हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आज भी है, तो चलो, तो इनको भी थी। तो ये क्या करते थे, मैंने आपको कन्नौज बताया था, अच्छा कन्नौज कहाँ था, ठीक है, ये यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। कन्नौज क्या था, सॉरी ऊपर आ गए, उत्तराखंड आ गया, कन्नौज बेसिकली दिल्ली साइड से, ठीक है। तो कन्नौज पे सब राज करना चाहते थे। तो उस टाइम के जितने रूरल लोग हैं कन्नौज पे राज करना चाहेंगे। उस टाइम पे कौन कौन था, तो फिर राष्ट्रकूट, गुज्जर और पाल। तो क्या था, पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर क्या चाहते थे, वो 3 पार्टी थी और कॉन्फ्लिक्ट उनका होता रहता था। तो इसको क्या बोल दिया, ट्राई पार्टी स्ट्रगल। क्या, ट्राई पार्टी स्ट्रगल। तो किस किस का ट्राई पार्टी स्ट्रगल कहाँ शुरू हुआ है, तो राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल, ठीक है। ये हमारे ट्राई पार्टी के स्ट्रगल के मास्टर। आगे बढ़ जाते हैं। रूलर्स ने ट्राई किया है भाई कि वो यहाँ पे राज कर सकें, अपनी पावर दिखा सकें। उन्होंने अटैक किया है बहुत सारे किंगडम्स को, ठीक है। वो क्या करते थे, ज़्यादातर टेम्पल को टारगेट बनाते थे, ठीक है। जिससे क्या हो कि टेम्पल अगर टारगेट होगा तो टेम्पल से बहुत सारी चीज़ें गवर्न होती थी ना, ठीक है। टेम्पल एक ऐसा सॉरी टेम्पल एक ऐसा जगह थी जहाँ से बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हर चीज़ गवर्न हो रही थी, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजियस चीज़ें, एजुकेशन, सोशल लाइफ, तो बहुत सारी चीज़ें गवर्न होती थी। तो वहीं से इनको लूट लेंगे तो बस हमारा काम बन जाएगा। उसमें से एक जो लूट मार करने वाले हैं वो कौन है, मोहम्मद गजनी। लिख लो, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनी। इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में 17 बार अटैक किया है। कब से कब तक, 1000 से 1025 तक। टाइमिंग भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिख सकते हो, ठीक है। ये ने वेल्दी जो हमारे टेम्पल थे उनको अटैक किया। जैसे मुझे सोमनाथ बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें सोमनाथ को अटैक किया। और ये क्वेश्चन मतलब आया ही आया था, UPSC में क्वेश्चन आ चुका है कि सोमनाथ मंदिर जो था उसका रेनोवेशन जब हुआ तो उसको मतलब इनाग्रेट किसने किया, उसका था फर्स्ट पहला,
कौन से प्राइम मिनिस्टर या कौन थे जिन्होंने इनॉग्रेट किया, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी पूछ चुका है तो एसएससी वगैरह तो पूछ ही लेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, किसने किया था इनॉग्रेट। जल्दी, मैं भी नहीं बताऊंगी। आप ये क्वेश्चन को सर्च करो, देख के आओ, ठीक है। अगर मैं ही सारा बता दूंगी तो आप लोग क्या करोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे महमूद गजनी आए और अपनी बहुत सारी उन्होंने वेल्थ ली और यहाँ से लूट के लेके अपने घर गजनी में उन्होंने बना दिया कि भाई हम गजनी बनाएंगे सुंदर सुंदर सुंदर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो तो जो बहुत सारे किंग्स थे वो क्या हुआ कि वॉरफेयर में अटैच थे। इस टाइम पे भी देखो लगातार आप गुज्जर प्रतिहार तो वो देख रहे हो, ट्राई पार्टी स्ट्रगल का। यहाँ पे आप जब तो इनकी जितना वॉरफेयर इंक्लूडिंग चौहान, तो बहुत सारे लोग चौहान भी बहुत सारे लड़ाइयों में इंक्लूड रहे हैं, ठीक है। तो वो दिल्ली अजमेर के साइड रहते थे चौहान, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। उनको अपना एक्सपेंड करना था, ठीक है। तो वो क्या थे कि अपोज करते थे किसको, चालुक्य और गुजरात को, ठीक है, चालुक्य और गुजरात। तो चालुक्य और गुजरात को ने वो किया, अपोज किया है। अब चालुक्य और गुजरात ये कहाँ से आए, तो ये वहीं से यार भाई भाई की लड़ाई हो गई तो चालुक्य और गुजरात यहाँ कुछ यहाँ भी आ गए, ठीक है, कुछ गुजरात चले गए, यहीं थोड़ा बैठे रहेंगे सब। जैसे मुंबई के पास गुजराती तो सबसे ज़्यादा, बॉम्बे के पास कुछ आंध्र प्रदेश चले गए, कुछ गुजरात चले गए। तो चालुक्य और गुजरात के साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, ठीक है। और इनकी लड़ाई किससे हुई है, गढ़वाल के साथ जो वेस्टर्न यूपी में थे। चौहान जो रूरल हैं, पृथ्वीराज चौहान की जो मैं बात कर रही हूँ, पृथ्वीराज 3 उनको बोला जाता है। इनने अफ़गान रूरल को डिफीट कराया है, कौन सा, मोहम्मद सिंह गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इनकी लड़ाई हुई है कितने, 2 बार, जिसमें एक बार जीते थे और एक बार हार गए थे। तो पहली बार जीत गए थे तो पहली बार भाग गया गौरी, ठीक है, कि भाई, और क्या था ना राजपूतों में भी ये था कि भाई भाग गया है। और जो मतलब आपने फिल्म तो देखी होगी, कौन सी फिल्म देखी है, पद्मावत, उसमें देखी होगा प्राइड ऑफ चौहान, हम ऐसे नहीं लड़ते हैं वैसे नहीं लड़ते। तो बस हम नहीं लड़ते तो नहीं लड़ते। तो पहले एक बार गौरी हार गए तो उन्होंने कहा हम छोड़ देते हैं तुम्हें क्योंकि तुम हार गए हो, ठीक है, वहीं मार देते तो किस्सा कुछ और होता, ठीक है, लेकिन नहीं, हम तो भाई हार गया जो उसको नहीं मारेंगे। तो गौरी फिर गया, फिर आया और गौरी ने हरा दिया। उसके बाद जो कुतुब ऐबक और सल्तनत जो शुरू हुई है उसके बाद तो आप देख ही रहे हो क्या है। और उसके बाद जो मिडीवल इंडिया का टाइम है। तो ये लड़ाई जो हुई है वो कब हुई है, 1191 में फर्स्ट, जब उनको हरा दिया था। और 1 साल बाद जस्ट 1192 में वो फिर आया, उसने कहा अब हम दिखाते हैं भाई तुम्हें, तो उसने हरा दिया। अब क्या करते हैं, हम चोलास को देख लेते हैं थोड़ा। हमने गुज्जर प्रतिहार देख लिया, हमने चौहान देख लिया, हमने परमार देख लिया, हमने गढ़वाल देख लिए, है ना। गुज्जर प्रतिहार भी हम देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गुज्जर प्रतिहार चोलास में हम देखते हैं। चोलास भी थे, ये क्या थे, माइनर चीफ रहे हैं, ठीक है, माइनर चीफ फैमिली थी, ठीक है। और मैंने कहा माइनर चीफ फैमिली थी, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पल्लव किंग थे, उनको हरा के किसने हराया, तो कौन थे, देखो विजय आला, कौन है, विजय आला, ये फाउंडर भी रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या थी, तो उरियोर। उसके बाद इन्होंने तंजावुर अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया है, बट थे, ठीक है। तो क्या लिखना है कॉपी में, फाउंडर विजयालय लिखना है, ठीक है। और एक इसके सामंत या फिर अंडर थे, पल्लव किंग के अंडर थे। उसके बाद ये आगे अपने फाउंडर इन्हें बना लिया विजयाला। और इनकी जो इन्हें टाउन डेवलप किया है वो क्या है, तंजावुर, ठीक है। तो ये लिख लो एक। और बेसिकली और ये लिखना हो तो ये लिख सकते हो, गॉडेस ऑफ निशुम्भसुदिनी, ठीक है, ये गॉडेस है जिनका इन्हें टेम्पल बनाया था। प्लीज़ सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं आता, प्लीज़ अगर इसको आता हो प्लीज़, आई एम वेरी कीन टू लर्न कि भाई क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन। ओके आगे बढ़ जाते हैं।
तो दिस इज़ द मैप ऑफ चोलास। कि मैं थोड़ा सा इसको कर देती हूँ क्या जूम। तो ये क्या दिख रहा है आपको, कांची, राइट। ये कांची, एंड कांची के बाद क्या है, गंगई चोलपुरम, है ना। गंगई चोलपुरम, नाम तो देख रहे हैं, गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक है। ये किस लिए पढ़ा ये नाम, ये आपको इसी बुक में पता चलेगा कि नाम क्यों पड़ा है, ठीक है। ये इनकी राजधानी देखो तंजावुर, ये देख लो पांडे की राजधानी मदुरई, ठीक है। ये देखो जो हम कदम्बास की बात कर रहे थे, है ना। ये देखो चालुक्य, चालुक्य यहाँ अभी भी हैं, यहाँ पे चालुक्य। ये के कल्याणी के चालुक्य, है ना। ये क्या कहलाएंगे, कल्याणी के चालुक्य। अब बहुत सारे चालुक्यों के रहने देते हैं ना, इस मतलब चालुक्य भर गए यार, मतलब ये क्या बात हुई है। देखो और यहाँ पे क्या है, यादवाज, ठीक है। और यहाँ पे क्या, जब चोला, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ये किसकी सेंचुरी की बात हो रही है, ये 8th और 9th सेंचुरी की बात हो रही है, 9th सेंचुरी की, बेसिकली 9th सेंचुरी की, ठीक है। ये देखो काकतियाज यहाँ पे, तो ये सब साउथ में रूल कर रहे थे 8th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। 8th सेंचुरी। बेसिकली हमें चोल पे अभी ज़्यादा ध्यान देना है, गंगई चोलपुरम, तंजावुर हम देख चुके हैं, मदुरई, ठीक है। हम अभी यहाँ पे हमने देख लिया है। चलो तो हम अपने पैरा पे आ जाते हैं वापस। तो विजयालय थे, ठीक है। इन्होंने अपनी नेबरिंग कंट्री को, नेबरिंग रीजन को अपने किंगडम में अपने लिए शामिल कर लिया। इसमें कौन था, पांडे थे, पल्लव थे, जिन्होंने इनकी टेरिटरी उनकी ले ली। और इनके मोस्ट जो फेमस किंग रहे हैं वो कौन है, राजा राजा फर्स्ट, ठीक है। और एक इनके जो सेकंड फेमस रहे हैं वो कौन है, राजेंद्र चोल, ठीक है। ये देखें, देखो राजा राजा एंड सन राजेंद्र चोल, ठीक है। तो इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ठीक है। और बहुत लोगों को जीता है। अगर आपने वो फिल्म देखी है PG2 आई थिंक, वो जो साउथ की मूवी थी यार, जो ऐश्वर्या राय और उस सबको लेके बनी थी साउथ में, अभी जो मूवी बनी है, राइट, मतलब PG ऐसा कुछ करके ही नाम है यार उसका, ठीक है। तो वो मूवी में चोल के बारे में, वो चोल ही तो हैं जो लड़ रहे हैं, है ना। जो वो किंग्स हैं वो चोला, वो दो भाई जो लड़के, एक भाई मर जाता है, उसके बाद ये विजयाला जो बचते हैं ये वही हैं, ठीक। आदित्य जो बचते हैं, जो बन जाते हैं उसके बाद, तो ये वही हैं, ठीक है। तो ये वही जो कहानी है, जिसने देखी है PG आई थिंक, सो PG 1 and 2 है, मैं कुछ रिमेंबर नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट हाँ इसमें ऐश्वर्या राय भी हैं। तो चलो ओके, ठीक है, दिस इज़ सॉरी, दिस इज़ माई कॉपी। चलो आगे। तो राजेंद्र चोल, ठीक है। मैं क्या बता रही थी आपको, मेरी जो टीचिंग सैलेनोस में मूवीज़ का बहुत रेफरेंस आया, क्योंकि यार मैंने पहले भी बताया आई एम ए मूवी बफ। चलो तो आगे। तो राजा राजा फर्स्ट एंड राजा राजा सेकंड है, जो कि राजेंद्र चोल हैं। तो उनको नाम क्या है, तो सबसे पहले राजा बनेगा, फिर उनका बेटा आएगा राजेंद्र, ठीक है। जो इंद्रों के भी, जो इंद्र क्या हैं, सबसे बड़े राजा हैं, ठीक है, देवों के। तो फिर राजेंद्र तो बन गया आपका, पहले राजा राजा आ गए, फिर राजेंद्र आ गए। तो उनके नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इन्हें क्या किया, मोस्ट पावरफुल किंग रहे हैं ये, ठीक है। 1985 मैंने बताया था, 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी की बात चल रही है। इन्हें एक्सपेंड किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिकॉग्नाइज़ किया है एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। कंटिन्यू की है इन्हें अपनी पॉलिसी, जो इन्हें क्या किया है, गंगा वैली को इवेड किया है, ठीक है। गंगा वैली को इन्हें क्या किया, इवेड किया है। इसीलिए इनने क्या किया है, जाके इनने हराया किसको, पालास को, ठीक है। तो ये इनने जब पालास को हराया, तो इन्होंने बोला कि मैं क्या हूँ, गंगई कोंडा चोलपुरम,
मतलब गंगई जो गंगा के कोंडा, मतलब मैंने उसको जीता, और चोलपुरम जो चोल, तो उनने वहाँ पे एक शहर ही बना दिया। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या इन्वेट किया है, गंगा वैली को इन्वेट किया है, श्रीलंका तक को इन्वेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी नेवी फोर्स बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो आया समझ। विजयालय मैंने आपको बता दिया कि इसके 3 नाम ले लिए मैंने, फिर 3 पीढ़ी के बाद तो कोई इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, मैंने हमेशा आपको बताया। विजयालय हो गए राजा राजा हो गए, फिर राजों के इंद्र हो गए राजेंद्र। गंगा चोलपुरम का मैंने आपको कहानी बताई दी, और तंजौर जो थी इनकी राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, जो मैंने आपको बताया टेम्पल्स तो इंडिया में बनते ही आ रहे थे, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इनके बहुत फेमस रहे हैं, जिसमें अभी अगर आप करंट न्यूज़ फॉलो करते हो, ठीक है, तो नटराज की जो मूर्ति है जो दिल्ली में लगाई गई है अभी इतनी बड़ी, आई थिंक वॉट हॉल का नाम अभी भूल रही हूँ मैं ना। नटराज की मूर्ति अभी दिल्ली में लगाई गई है, बहुत बड़ी, मतलब प्योर कितने धातुओं की है, 7-8 मिक्सचर धातु की वो मूर्ति है, और वो लगाई गई है अभी। तो दैट इज़ द कल्चर रिफ्लेक्टिंग इन इंडिया एंड टुडे। हाँ, ठीक है। और नटराज को तो हम मतलब वो ही बनाते हैं, मतलब क्या मीडियम ऑफ नाटक का जो मीडियम है उनका, कैसे उनके मतलब एक्सप्रेशन जो उनके हैं हमेशा से, नटराज जो उनके एक्सप्रेशंस को उसी को मतलब फिल्म स्कूल्स वगैरह में सिखाया जाता है। तो दैट्स द अलग डिबेट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो उनके टेम्पल्स हैं, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं। तो ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उनके टेम्पल्स क्या हैं, बिग टेम्पल्स बनेगा तंजावुर में, गंगा चोलपुरम में, ठीक है, जो राजा राजेंद्र दोनों ने बनवाए हैं। तो ये रहा द मैसिव 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 टेम्पल। ये रहे गंगा चोलपुरम का टेम्पल है। ठीक है, इसमें देखो स्टोन की कार्विंग आप देख सकते हो, ठीक है, स्कल्पचर्स आप देख सकते हो। तो देखो देखो भाई क्या कितना सुंदर है ये। यहाँ से देखो आप, मतलब हाँ ब्यूटीफुल। ये बाहर कार्विंग से बाबा, असली में इसको देखो, मैंने तो ना सामने से देखा है। ठीक है, जस्ट mesmerized बाय इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ये क्या है, गंगा चोलपुरम का टेम्पल है। इन्होंने तंजौर में भी टेम्पल बनवाया, जिसको क्या बोलते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, जिसमें यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि कहाँ का नंदी जो सबसे बड़ा है इंडिया में, वन ऑफ द टेम्पल्स ऑफ नंदी सबसे बड़े हैं। तंजावुर में टेम्पल है बृहदेश्वर, उनकी नंदी सबसे बड़े हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो द चोला टेम्पल बिकम द न्यूक्लियर बन गया था उनका सेटलमेंट ऑफ ग्रो अराउंड देम। तो मैंने कहा कि हमेशा टेम्पल्स की शुरुआत होती है, टेम्पल बन जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण को ये लैंड दे देते हैं। अब देखो यहाँ से देखो, ब्राह्मण लैंड और सोसाइटी बनने की शुरुआत, ब्राह्मणों को उन्होंने लैंड दिया। ठीक है, उनने क्या बनवाया कि हम आपको टेम्पल बनवा के देंगे, आप यहाँ की पूजा करोगे। तो उन्होंने क्या किया, टेम्पल बनवा दिया, ब्राह्मणों को टेम्पल दे दिया, और टेम्पल में पूजा करने आएंगे लोग। टेम्पल से क्या होगा, इकॉनमी स्टार्ट हो गई। टेम्पल के लिए फूल भी चाहिए, पंडितों को खाना भी चाहिए, ठीक है, और पूजा करने के लिए साधन भी चाहिए, है ना। और जब टेम्पल बनेगा तो मजदूर सब चाहिए। तो दैट्स द हाउ द इकॉनमी ग्रो। ठीक है, तो इन्हें क्यों टेम्पल बनवाए, और क्यों इतने टेम्पल बनते थे, और क्यों टेम्पल के अराउंड इतना पैसा होता था, दैट्स वाई, क्योंकि ब्राह्मणों को लैंड दिए गए, नए नए लैंड डिस्कवर किए गए और दिए गए, क्योंकि उनको बसाना था वहाँ पे, उनको लैंड देने थे। तो ये कहानी है, देख रहे हो आप। तो दीज आर जस्ट कनेक्शन। ठीक है, आपको अगर लगता है कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाने आई हूँ, तो नहीं, एक कहानी है जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। ठीक है, कि ये क्यों हुआ। अगर मैं आपको बोल दूँ कि बस ये तो लैंड ग्रांट लेके चले गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। ये तो आपको पता ही है, शायद कहीं ना कहीं से पता होगा, आपने अगर बचपन में पढ़ा है तो। लेकिन ये करेक्शन कैसे बैठा पाओगे कि लैंड ग्रांट जी क्यों ये हैं। ठीक है, तो कनेक्शन मैं आपको देने आई हूँ, वो तार आपको देने आई हूँ जो मिसिंग, एक कहानी का एक जादू होता है ना, जो मिसिंग रह जाता है, कि भाई हम कहीं से ना दिमाग से लगा नहीं पाते, कि जो मिसिंग कनेक्शन होता है वो मैं आपको देने आई हूँ यहाँ पे। चलो पढ़ते हैं आगे। तो सेंटर्स है, क्राफ्ट का प्रोडक्शन बहुत हुआ। ठीक है, टेम्पल्स जो हुए थे लैंड रूलर्स के लिए एज वेल एज अदर्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। ठीक है,
जो पड़ोस थी इस लैंड की वो क्या करती थी, मेंटेन करती थी ऑल द स्पेशलिस्ट टू वर्क टेम्पल्स, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। लिव्ड नियर बाय, प्रीस्ट को मार्केट बनाती थी, कुक स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर, सब कुछ चाहिए ना टेम्पल में, पूजा होगी, डांस होगी, हर कुछ होगा। तो वहीं सोशल इकोनॉमी का पार्टी बनता चला गया, देखो, है ना, आ गया। तो अब ना आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैंने आपको इतने से पढ़ा दिया ना कि यू जस्ट हैव टू जस्ट ना, आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। जिसको मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है ना, दे मतलब दे स्वेयर बाय गॉड कि यार मतलब आपने इतनी अच्छी से एनसीईआरटी पढ़ाई है ना कि अब हम कभी नहीं भूल सकते। सो आई एम गुड एट इट। चलो पढ़ते हैं। द क्राफ्ट एसोसिएट विद द टेम्पल, मेकिंग ऑफ ब्राउन्स इमेजेस बनी है, ब्राउन्स की इमेजेस बनी है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव जो इमेजेस रही हैं वो रही हैं चोलाज में ब्राउन्स की, एंड द फाइनेस्ट रही हैं जो आज तक भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वो देखो, अभी फाइनेस्ट क्यों बोली जाती है, ठीक है, वाई वॉट वी आर सेइंग, वाई दीज आर फाइनेस्ट, वाई द देखो, द मैजिक इन डिटेलिंग, देख रहे हो, आँखें, नाक, सॉरी कान, द मुकुट, द कार्विंग, द द उनका गले का जो पीस जो उनको देख रहे हो, देखो हाथ में वो पहने और हाथ में देखो कार्विंग्स, द पीस ऑफ, देखो आजकल जब आप देखते हो किसी भी चीज़ में तो द पीस ऑफ कपड़े की जो धोती लपेट जाती है उसकी पीस देखो, तो दैट्स वाई दीज आर फाइनेस्ट, ठीक है, क्योंकि डिटेलिंग पे जाओगे ना, डिटेलिंग देखो, हाथों में उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ठीक है, अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, पैरों में उन्होंने पहना हुआ है, ठीक है, देखो ये डिटेलिंग देखो, देखो जो जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँ साउथ में, ये जब आप धोती पहनते हो तो पीछे वो होता है, देखो उसकी डिटेलिंग दैट, तो ये डिटेलिंग आपको फाइनेस्ट बनाती है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ फाइनेस्ट, वन ऑफ द मेजर थिंग्स। चलो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी देख लेते हैं, एग्रीकल्चर इंडिकेशन। अब थोड़ा सा जल्दी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि जल्दी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। उन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किए हैं, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट उनके बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। उनने हमेशा ऐसे नए नए जगह पे घर, नए नए जगह पे उन्होंने लैंड दिए, नए नए जगह पे उन्होंने घर बनवाए हैं, तो नए नए जगह पे उन्होंने चीज़ें भी बसाई हैं, ठीक है। तो कावेरी ब्रांच की साइड उन्होंने स्मॉल कैनाल्स बनाए हैं इरीगेशन के लिए, ठीक है। कैनाल्स ओवरफ्लो हो जाते थे तो उससे क्या होता था, फर्टाइल लैंड बन जाता था, ठीक है, नेसेसरी मॉइस्चर उनको मिल जाता था। अब क्या है भाई, एग्रीकल्चर डेवलप होता चला गया तमिलनाडु में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एरिया तो ओपन था ही, हो चुका था, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर लोगों को उन्होंने बसाना शुरू कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करवा दी, तो वहाँ पे लोग जाके चले गए। बहुत सारा क्या होता था कि वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली भी उगाने शुरू कर दिए थे उन्होंने। तो वैरायटी ऑफ मेथड शुरू हो गए भाई इरिगेशन के, वॉल इरिगेशन शुरू हो गया, वेल्स को इन्होंने डिग करना शुरू कर दिया, और भी वर्क्स की चीज़ें शुरू हो गई, ठीक है। तो ये देखो इनका 90 सेंचुरी सलूस है ये एक टाइप का गेट है जहाँ से आपके पानी आता तो है लेकिन जाता नहीं है इतने जल्दी, ठीक है। तो वहाँ से चैनल्स और ये इरिगेशन और कैनाल्स वगैरह ने शुरू कर दिया है ना। चलो आगे देखते हैं, दिस इज अ स्लूस फॉर अस। तो इरिगेशन उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। तो नेक्स्ट पैरा, ठीक है, वर्क्स उन्होंने बहुत अच्छे डिसाइड किए हैं। मोस्ट जो न्यू रूलर्स थे एज वेल एज द पीपल लिविंग इन द विलेजेस टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, ऑफ कोर्स वो लेंगे ही लेंगे एक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। चलो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर कैसे चलता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे चला है। तो सेटलमेंट क्या हुआ, पीसेंट का सेटलमेंट हुआ, जिसको हम क्या बोलते थे, और तो लिखने वालों यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे कहानियाँ हैं, यहाँ पे कहानी नहीं, यहाँ पे हार्ड फैक्ट है। और क्या होता था, जो पीसेंट ऑफ सेटलमेंट, जो पीस का जहाँ पे पीसेंट रहते थे उनको क्या बोलते थे, और, ठीक है। और एक लार्जर यूनिट को क्या बोलते थे, नाड़ू, सॉरी नाड़ू। और ये क्या करते थे कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को यही परफॉर्म कर रहे थे, टैक्स भी कलेक्ट करते थे, जस्टिस भी ये देते थे, तो ये तो और नाड़ू और नाड़ू, और फिर इससे बड़ा होगा वलनाड़ू, ठीक है। तो और हो गया, नाड़ू हो गया, वलनाड़ू हो गया,
ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ना ऑर्डर में लगा दो, क्या आएगा सबसे पहले, नाड़ू आएगा, वरनाड़ू आएगा, क्या आएगा, तो इसको ऑर्डर में लगाने को ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ऑर्डर पता होगा तो लिख लो इसका ऑर्डर, और नाड़ू एंड वरनाड़ू, ठीक है। चलो, जो रिच पीसेंट होते थे वो हमेशा क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे भाई, ठीक है। कहाँ पे, नाड़ू में। अंडर सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, ये चोला कंते गेव सम रिच लैंड ओनर्स को टाइटल दिया है उन्होंने, क्या, मूवेन द वेलन, ठीक है, मूवेन द वेलन, वेलन मीन पीस एंड सर्विंग 3 किंग्स। तो वेलन कौन होता था, जो 3 किंग को सर्व करे। वेट्टी अलग है, ठीक है, वेलन अलग है। वेलन को इसको ना ऐसे मत लिखो, मून वेंद वेलन, ऐसे मत लिखो इसको, अगर अकेले का वेलन लिख लो। वेलन लिखोगे ना उसके साथ लिख लेना जो सर्व करे 3 किंग को, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा आदमी हो गया, किंग को सर्व कर रहा है वेलन। और क्या है, अरैया यार, अरे यार ये क्या होते थे, चीफ होते थे। ये क्या है, सब नाड़ू के हैं। नाड़ू में कौन है, वेलन है, अरियार हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये एक और याद करने की चीज़ आ गई है, टाइप्स ऑफ लैंड। हम लैंड के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं कि लैंड को ग्रांट ऐसे दिया जाता था, इनसे लैंड ग्रांट किया जाता था। तो चोलाज में ना कुछ टर्मोलॉजीज अलग अलग उन्होंने यूज़ की हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। क्या है भाई, देखो, तो मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ लैंड, तो चोला इंस्क्रिप्शन में टाइप्स ऑफ लैंड है, वेलन, वे गई, वेलन, तो वेलन क्या है, ज़मींदार टाइप के हैं, तो वेलन वे गई क्या मिलेगा, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीसेंट प्रॉपर्टीज़, नॉन ब्राह्मण्स की पीसेंट प्रॉपर्टीज। वैसे तो आपको वेलन याद ही हो गया है, वेलन वे गई, वेलन आपको याद है कौन है, तो आप इससे कर पाओगे, ठीक है। अब एक क्या है, ब्रह्म दे, क्या है, ब्रह्म दे, नाम क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म को दे रहे हैं ना, ब्रह्म दे मतलब ब्रह्म मीन्स ब्रह्मा, ब्राह्मण, तो क्या है, लैंड गिफ्ट ऑफ ब्राह्मण, ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये क्या है, साला भोग, साला मतलब, साला मतलब पाठशाला, ठीक है, पाठशाला मतलब स्कूल, राइट, पाठशाला स्कूल, तो स्कूल के दिन जाने वाली होगी, तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ब्रह्मदे अलग हो गया, वेलन मैंने आपको बता दिया क्या था, साल भागा आपको बता दिया क्या था, तो ये तीनों आपको याद करने की ज़रूरत नहीं हो गई, ठीक है। देवदान या त्रुनाथ मट्टुक कनी, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, त्रुनाथ मट्टू कनी, तो ये क्या था, देवदान तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। देवदान तो सब क्या था, देवों को दान देना, तो देव मतलब क्या, भगवानों को, तो टेम्पल को दिया गया। लेकिन ये थोड़ा सा ना, इसको ये याद करना थोड़ा सा टाइम कठिन उनका होगा, त्रुनाथ मट्टू कनी, ये प्लीज़, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, अगर किसी को भी धोखा वो लगाओ तो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे याद करवा दूँगी, पलिच चंदम, ठीक है, आई डोंट नो क्या बोला जाता है इसको, आई एम सॉरी, पलिच चंदम, जो भी, आई एम वेरी सॉरी। इसको याद कर लो, ये जैन को दिया जाता था, ठीक है। आप ये याद कर लोगे तो आपको इसमें से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको होगा फिर आप याद सब आप लगा दोगे, ठीक है। तो बस एक चीज़ देखो, मैंने इतने सारे में से आपको सिर्फ एक चीज़ याद करवाई, क्या, पचित चंदम, जैनों के लिए याद आता था, बस इतना। तो यही होती है यार पढ़ाई, कंपटीशन इज़ नॉट वेरी टफ, ठीक है। जब आप 4-5 चीज़ें याद करने लग जाओगे तो कंपटीशन टफ नहीं होगा, टफ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो नेक्स्ट पैरा, वी हैव सीन द ब्राह्मण्स को हम क्या लैंड रिसीव करते थे, जिनको ब्रह्मदेव बोला जाता था। लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण यहाँ पे सेटल हुए कावेरी नदी के किनारे, ठीक है, साउथ इंडिया में। ब्रह्मदेव को क्या, लुक्ड आफ्टर द असेंबली, ब्रह्मदेव क्या होता था, ये असेंबली के द्वारा एक गवर्न होता था, जिसमें क्या होते थे, ब्राह्मणी सबसे ज़्यादा होते थे, ठीक है। देयर डिसीजन क्या होते थे, रिकॉर्डेड होते हैं इंस्क्रिप्शन पे और स्टोन टेम्पल की वॉल पे लिखे दिए जाते थे, कि जिससे सबको पढ़ने में आ जाए। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स क्या होते थे, तो उनको क्या बोला जाता था, नगरम, क्या, नगरम,
एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, इसको निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस क्लास जिसने एनसीईआरटी पढ़ी उसको पता है कि क्या है एसोसिएट ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। तो मैं ये नहीं पढ़ाऊँगी आपको। चलो, इंस्क्रिप्शन मिला है, क्या है, उत्तर मेरूर में इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें तमिलनाडु के जो ये उन्होंने दिए हैं ना, मतलब लैंड जिसको जो एसोसिएशन जो सभा बनी है उसकी जो चीज़ें बनी हैं उसमें ये इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो ये क्या लिखो, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि कैसे सभा चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ठीक है, एक जगह पे। तो वही है, ठीक है। तो ये वो इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में बता रही थी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, इसमें क्या है, ऑल दीज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड, ठीक है। उनको ओन लैंड होना चाहिए, उनके पास लैंड रेवेन्यू होना चाहिए, उनके पास खुद के घर होने चाहिए, ठीक है। 35 से 70 साल की एज होनी चाहिए, वेदास होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए। तो क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया कि कौन कौन हो सकता है, ठीक है। ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आएगा नहीं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। तो जमा चैप्टर खत्म, वाओ, फिनिश है। चलो तो हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, ठीक है। तो गुज्जर पतियार कहाँ के थे, जल्दी बताओ यार, ठीक है। राजस्थान। राष्ट्रकूट कहाँ के थे, वेस्टर्न दक्कन। पालास कहाँ के थे, ये तो आपको पता होना चाहिए यार, बंगाल। चोलास कहाँ के, तमिलनाडु। हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्राई पार्टी, जल्दी जल्दी बताओ कौन था। यही तीनों ना, गुज्जर पतियार राष्ट्रकूट और पालास, ठीक है। वॉट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम द मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ सभा इन द चोल एम्पायर। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन क्वालिफिकेशन होती थी भाई। उनको इतने बड़े बड़े लोग चाहिए थे कि भाई उनके लैंड हो, इतना पढ़ा हो, इतने साल का हो। तो अगला पंचायत जो हमें अभी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती उस टाइम पे थी। ओके, सो व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चौहान। 2 मेजर सिटीज़ अंडर मतलब कंट्रोल ऑफ चौहान। क्या हमने पढ़ा, अजमेर है ना, पढ़ा हमने, अजमेर था, अजमेर और दिल्ली, राइट, दिल्ली का। तो नहीं ज़्यादा 2 मेजर सिटीज़। ओके, ये यहाँ पे क्या है, हाउ डिड राष्ट्रकूटा बिकम पावरफुल, हाउ डिड राष्ट्रकूटा बिकम पावरफुल। इट्स जस्ट अ रिवीजन, ठीक है। हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमको सब पता है। तो हम क्या कैसे बन गए भाई, क्योंकि भाई उनने हिरण्यकश्यप यज्ञ करवाया, उनको पता था कि भाई कैसे क्या काम करना है, तो बन गए। वॉट डिड द न्यू डायनेस्टी डू फॉर गेन एक्सेप्टेंस, क्या किया उन्होंने भाई, यज्ञ करवाए, है ना। हिरण्यकश्यप हम देख चुके हैं, गुज्जर पतियार के लिए देख चुके हैं, कदम्बाज के लिए देख चुके हैं, है ना, देख चुके हैं हम। चलो, वॉट काइंड ऑफ इरीगेशन वर्क वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन, क्या था भाई इरीगेशन वर्क, कैनाल्स, है ना, कैनाल्स थी। उन्हें वो जो एक गेट सा बनवाया था वो था, ठीक है। और क्या है भाई क्वेश्चंस, तो व्हाट वाज द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द चोला टेम्पल्स, क्या एसोसिएटेड भाई चोला टेम्पल्स से, सबको जितनी भी एक्टिविटीज़, ठीक है, सब एसोसिएट थी। तो आई होप सो आपको ये मुझे कीवर्ड्स नहीं पढ़ाने पड़ेंगे, सामंत क्या होते हैं, टेम्पल क्या है, नाड़ू क्या है, सभा क्या है। आई डोंट थिंक सो। अगर ये भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाने के बाद तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। चलो, सो थैंक यू so much for listening to me, और this is chapter 7, chapter 2 class 7 NCERT is closing now, ठीक है। सो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए एज लाइक चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है। कमेंट करिए आपको क्या पसंद है क्या नहीं, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आइए, मैं वहाँ पे रोज़ पोस्ट करती हूँ क्वेश्चंस, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। ओके, बाय, सी यू, टाटा।